जालिम सास। चित्रा की शादी कुछ ही दिनों पहले लखीमपुर गांव में सागर से हुई थी। उसकी सास सुषमा देवी बड़ी ही कठोर स्वभाव की थी। सारे घरवाले उनसे डरते थे, यहाँ तक कि उनके पति सुंदरलाल भी उनसे कुछ नहीं कह पाते थे। एक बार की बात है, चित्रा ने खाने में नमक कम डाल दिया था। चित्रा, इधर आओ। जी मम्मी, क्या हुआ? मम्मी, जी कौन लगाएगा है? ओ जी मम्मी जी, बोलिए क्या काम था? ये कैसा खाना बनाया है तुमने? इसमें तो नमक ही नहीं है। अब जाने भी दो ना सुषमा, कोई बात नहीं। कोई बात कैसे नहीं? इसकी सजा तो इसे जरूर मिलेगी। बहू, आज का तुम्हारा खाना कैंसल। आज अगर इसे किसी ने भी खाना दिया तो उसे भी सजा मिलेगी। सुषमा ये कहकर वहां से चली जाती है। खाने में नमक कम होने की सजा? ये मम्मी जी तो किसी हिटलर से कम नहीं है। पर मैं भी देखती हूँ कि मुझे खाना खाने से कौन रोकता है। चित्रा चुपके से आधी रात में रसोई में आती है और प्लेट में खाना लेने लग जाती है। इतनी भूख लगी है कि पेट में पूरा जू ही दौड़ रहा है। तभी सुषमा रसोई की लाइट जला देती है। मम्मी जी, वो मुझे भूख लगी थी इसलिए। मेरी बात न मानने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मम्मी जी, इतनी सी बात के लिए क्या कोई सजा देता है क्या? तुम ऐसे नहीं मानोगी। रुको, तुम्हें तो इससे भी बड़ी सजा देनी होगी, तभी तुम्हारे पर कटेंगे। सुषमा चित्रा को छत पर ले जाती है। अब तुम्हारी यही सजा है कि आज पूरी रात यहीं बिताओगी तुम। अरे मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे बहुत डर लगता है अंधेरे से। आप कहे तो मैं कल भी खाना नहीं खाऊंगी, परसों भी नहीं खाऊंगी, पर प्लीज मुझे ये वाली सजा मत दीजिए। सुषमा दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी लगा लेती है। अब आएगी इसकी अकल ठिकाने। मम्मी, प्लीज उसे जाने दो ना। अभी घर में नई आई है, इसलिए यहाँ के रूल्स नहीं जानती। नहीं जानती तो आज से जान जाएगी। और तू ना ज्यादा उसकी तरफदारी मत कर, वरना कल तेरा नाश्ता भी कैंसिल हो जाएगा, समझा? चल जा, अंदर जाकर सो जा। चित्रा छत पर अकेली डर रही होती है। हे भगवान, प्लीज मेरी अभी अभी शादी हुई है, मुझे अभी और जीना है। प्लीज मेरी रक्षा करना। हर मंगलवार प्रसाद चढ़ाने आऊंगी। तभी वहां बारिश होने लगती है और चित्रा भीग कर कांप रही होती है। ये मेरी सास हिटलर है, हिटलर। इतनी जालिम सास तो भगवान मेरे दुश्मन को भी ना दे। कोई नहीं, इनको तो मैं मजा चखाऊंगी। बहुत हो गया इनका राज इस घर में। मैं लाऊंगी अब इस घर में क्रांति। अगले दिन चित्रा को जुकाम हो जाता है और वो छींक रही होती है। तभी वहां उसके ससुर आ जाते हैं। बेटा, तू ठीक तो है ना? अरे क्या खाक ठीक हूँ मैं ससुर जी। पूरी रात बारिश में खड़े होकर मेरी तो हालत ही खराब हो गई। और तो और सासू माँ की इतनी कठोर सजा पर किसी ने उन्हें डांटा भी नहीं। अरे बेटा, हम क्या करें, वो उसका स्वभाव ही ऐसा है। ससुर जी, आपका कंट्रोल नहीं है तभी तो ऐसा है ना। आप तो उन्हें कुछ कहते ही नहीं। वैसे आपको तो सजा मिल ही चुकी है इस बात की। कौन सी सजा बहू? अच्छी, सासू माँ से शादी करने की सजा। बुरा मत मानिएगा ससुर जी, लेकिन कल मैं बाजार गई थी ना, तो वो राशन वाले भैया भी हमारे घर के बारे में कुछ कह रहे थे। अच्छा, क्या कह रहे थे, बताओ मुझे। मैंने उनसे कहा कि हमारे ससुर जी ही सब कुछ संभालते हैं, अब उन्हें ही राशन का खर्चा बता देना। तो कहने लगे, अजी कहाँ, वो तो बस जोरू के गुलाम हैं, असली राज तो सुषमा देवी का चलता है। अरे, ऐसा कहा क्या उसने? जी ससुर जी, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं तो आपकी बहुत कदर करती हूँ। मुझे पता है कि आप मुझे हमेशा सासू माँ के प्रकोप से बचा लेंगी, पर लोगों को तो लगता है ना कि आप जोरू के। चित्रा के ससुर जी वहां से गुस्से में चले जाते हैं। सासू माँ, अब आएगा मजा।
सुषमा चित्रा को आवाज लगाती है और चित्रा तैयार होकर कहीं जा रही होती है। अरे खाने का टाइम हो गया है, कहाँ जा रही हो तुम? मम्मी जी, मैं जा रही हूँ अपनी सहेलियों के साथ घूमने। खाना आज बाहर से ऑर्डर कर लेंगे। क्या? तुम्हारे होते हुए खाना बाहर से ऑर्डर होगा? चुपचाप रसोई में जाओ और खाना पकाओ, नहीं तो ऐसी सजा दूंगी कि जिंदगी भर याद रखोगी। नहीं मम्मी जी, मुझे लेट हो रहा है, मैं तो चली मम्मी जी। सुषमा चित्रा का हाथ पकड़ लेती है बहुत कस के और उसे रसोई की तरफ लेकर जा रही होती है। मम्मी जी, मेरा हाथ छोड़िए। चल, तू पहले रसोई में चल और खाना पका। तभी वहां चित्रा के ससुर जी आ जाते हैं। सुषमा, हाथ छोड़ो बहू का। अरे आप चुप रहिए। तुम चुप रहो और जैसा मैंने कहा है वैसा करो, चुपचाप। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? जैसे तुमसे बात करनी चाहिए वैसे। बहुत ढील दी है मैंने तुम्हें, लेकिन अब नहीं चलेगी तुम्हारी मनमानी। ज्यादा कुछ कहा तुमने तो तुम्हारे मायके छोड़ आऊंगा, समझी? छोड़ो बहू का हाथ। सुषमा ये सुनकर चौंक जाती है और चित्रा का हाथ छोड़ देती है। जाओ बहू, घुमाओ तुम सहेलियों के साथ, लेकिन टाइम पर आ जाना, खाना ऑर्डर करना है ना। और तुम सुषमा, ये जो आज तुमने किया है ना, आगे से होना नहीं चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। चित्रा खुशी खुशी अपना बैग लेकर जाने लगती है। सुषमा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। जालिम सासू माँ, अब आपका शासन हुआ खत्म।